एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, ना बीरीच न गाछ न बीरीच वहाँ रेण प्रधान। अच्छा। जहाँ बड़े बड़े विशालकाय पेड़ नहीं होते हैं तो वहाँ रेण, एक हमारे यहाँ अरंडी का पौधा बोला जाता है, वही प्रधान हो जाता है, मुखिया हो जाता है। अच्छा, वो कहावत आती है कि जहाँ पेड़ न बगात वहाँ रेण प्रधान। तो आए हैं, सारे लोग ये जानते हैं कि जो चेले का जो संस्कार होता है ना वो गुरु से आता है। वो आपके चेला रहे, आपके शिष्य रहे, आपने कभी पाँव पखरवाया इस तरह से? कभी आरती वारती उतरवाया? जाता है ना कि छिछिल नदी चली उतराई, थोड़े दिन में खल उड़ाई। तो ये छिछिल नदी है ना, ये निषादों को सपना दिखा करके निषाद राज लाएंगे, निषादों की सरकार बनाएंगे, निषादों का खोया हुआ राजपाट वापस करेंगे। संजय निषाद के जो गुलाम मानसिकता के कार्यकर्ता हैं कि लोक भवन जो अखिलेश यादव बनाए हैं वहां पर महामना जी बैठेंगे। ये अपने को महामना भी कहते हैं, पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिजर मैन। ना पता का कौन बेवकूफ जो है कि इनको ये डिग्री दे दिया है, जैसे फर्जी डॉक्टर की डिग्री वैसे ही महामना की डिग्री। निषाद पार्टी संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। सुभाषपा जो है कि मंगरू एंड चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। तो आप देखेंगे संजय निषाद 2022 में उम्मीदवार घोषित किए थे, तो एक कहने को निषाद पार्टी है, लेकिन निषाद नाम तो निषादों का और काम हो रहा है ठाकुर बाभन भूमिहार सामंतों का। और ये राखी की पुड़िया बना करके ये दवाई बांटने का काम करती थी। तो ये महाफ्रॉड किस्म का यह व्यक्ति रहा और चर्चा में आने के लिए। अच्छा, कब आपने तब हटाया, कभी ने कब? ऐसा है कि 25 जून 2011 को यह हमारी शरण में आया। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के एक मिनिस्टर की वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री, जिनको उत्तर प्रदेश में उनके समाज के लोग थे पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन, डॉक्टर संजय निषाद की वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वायरल चल रही है। और उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मंत्री जी पूरी तरह से कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके सामने फल रखा हुआ है, वो फल खा रहा है और ज़मीन पर बैठा हुआ उनका एक कार्यकर्ता उन थाली में उनका पाँव पखार रहा है, यानी पाँव धो रहा है। सोचिए कि ये वीडियो जब वायरल हुई तो लोग अब पूछ रहे हैं कि ये कौन से जो है आज के दिन में ये कौन सा जो इनका संस्कार है कि वो एक कार्यकर्ता को ज़मीन पर बैठा करके उससे पाँव पखरवा रहे हैं। उसके साथ साथ देखा जा रहा है कि कार्यकर्ता ने टॉवेल से अपने ऊपर उनका पैर रख करके पोंछा भी। तो ये सब जो सारी चीज़ें उस पर चर्चा करेंगे। कभी एक वक्त में डॉक्टर संजय निषाद के गुरु रहे समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी लौटन राम निषाद जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सच की आवाज़ पहुंचाने में मदद करें। ये डॉक्टर संजय निषाद जी की तो वीडियो वायरल हो रही है, पूरी तरह से रामराज उतर आया है, जहाँ बैठ करके पाँव पखरवा रहे हैं। सोचिए कार्यकर्ता अपने ऊपर पैर रख करके टॉवल से बढ़िया से पोंछ रहा है, तो इससे बढ़िया रामराज तो हमको नहीं लगता है कि किसी भी विधायक, किसी मंत्री के आवास में उतरा हो। देखिए, संजय निषाद का यह पहला वीडियो नहीं है। शुरुआत जब ये किए 2013 में, तो यह निषाद राज जो हम लोगों के पूर्वज माने जाते हैं, श्रृंगवेरपुर के महाराजा धीराज महाराज गुहराज निषाद, तो उन्हीं के साथ ही अपना भी फोटो लगा करके कैलेंडर बनवाए हैं और उसी पर जो है कि ये अपनी आरती उतरवाते हैं। अच्छा। यह मूर्खों की पहचान मानी जाती है कि वहाँ पर हमारे पूर्वज का, जिनके हम वंशधर हैं, उनका भी फोटो और उसी में संजय निषाद का फोटो लगा है और उसकी कार्यकर्ताओं से आरती उतरवाते हैं। अपनी आरती उतरवाना। पिछले साल भी देखा गया कि अपने कार्यकर्ताओं से ये अपनी स्वयं बैठ करके, जैसा कि ये वीडियो वायरल हुआ है कि अपने फल मार चबा चब खा रहे हैं और कार्यकर्ता से जो है आरती उतरवा रहे थे। उस समय भी ये वीडियो बड़ा चर्चा में आया था। और अब इन्हीं के उम्र के कुछ 3 कार्यकर्ता पिछले साल आए हुए थे, उनसे ये पाँव मालिश कराने का ये काम कर रहे थे। अच्छा, ये संजय निषाद का हरकत है। और अभी जो आज वीडियो जो वायरल हो रहा है कि अपने फल खा रहे हैं और कार्यकर्ता से पाँव धुलवा रहे हैं और ऊपर रखवा कर टॉवेल से पुछवा रहे हैं। तो एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, ना बीरीच न गाछ न बीरीच वहाँ रेण प्रधान।
अच्छा। जहाँ बड़े बड़े विशालकाय पेड़ नहीं होते हैं तो वहाँ रेण, एक हमारे यहाँ अरंडी का पौधा बोला जाता है, वही प्रधान हो जाता है, मुखिया हो जाता है। अच्छा, वो कहावत आती है कि जहाँ पेड़ न बगा तो वहाँ रेण पर। रेण प्रधान। तो यही है संजय निषाद का हाल। तो ये संजय निषाद जो है कि कहा जाता है ना कि जो मूर्ख आदमी होता है, कहने को ये डॉक्टर अपने को सप्लीमेंट्री कैसे इंटर पास, फर्जी सर्टिफिकेट डॉक्टर का, जिसको कि IMS से मान्यता भी प्राप्त नहीं है, और इस तरह से कार्यकर्ताओं को जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से जो है ना कि ये मानसिक गुलामी का शिकार बना करके जैसे चाहे वैसे ये चाहे। संजय निषाद कहते हैं कि हमें पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, पढ़े लिखे रहेंगे तो तर्क करेंगे, और जब अनपढ़ और गंवार रहेंगे तो हमारी जी हजूरी करेंगे, जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे वैसे वो नाचेंगे। अच्छा, नहीं, एक बात हम ये सुनते आए हैं, सारे लोग ये जानते हैं कि जो चेले का जो संस्कार होता है ना वो गुरु से आता है। वो आपके चेला रहे, आपके शिष्य रहे, आपने कभी पाँव पकड़वाया इस तरह से? कभी आरती वारती उतरवाया? हम लोगों का ऐसा संस्कार नहीं है, ये कहा गया नहीं, ये तो नीचता का एक कार्य माना जाता है। और योगी आदित्यनाथ बताइए, हमारे पूर्वज के मठ से निकल कर आए हैं, इतने बड़े मठाधीश है, वो मछेंद्र। पाँव नहीं पकड़वाया? नहीं, कार्यकर्ताओं का ऐसा अपमान कतई नहीं। अच्छा। हम लोगों के ये संस्कार में नहीं है, ये तो नीचता। इनके अंदर ये कैसा संस्कार आ गया, आप उनके गुरु रहे हैं? देखा भैया, कहा जाता है ना कि छिछिल नदी चली उतर आई, थोड़े दिन में खल बहुराई। तो ये छिछिल नदी है ना, ये निषादों को सपना दिखा करके निषाद राज लाएंगे, निषादों की सरकार बनाएंगे, निषादों का खोया हुआ राजपाट वापस करेंगे। और पहला ये समाज को दिग्भ्रमित करना कि मायावती की जब मुख्यमंत्री थी तब वो अपने जाटों और चमारों को नौकरी देने का काम किया, और जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो यादवों को नौकरी देने का काम किया गया। तो ये समाज में इन्होंने 2017 से पहले प्रचारित किया कि ज्योतिषियों ने हमें बताया है कि मैं 2017 में मुख्यमंत्री बनूंगा, अखिलेश जाएंगे और वहां निषाद का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, और जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो जो 5,000 वाली रसीद कटवाएगा, बड़ी वाली लाल वाली, अच्छा, उसको जो है कि उसके घर वालों को नौकरी देने का काम करेंगे। आप बताइए कि जो पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, जो काबिलियत जिनके अंदर नहीं है, क्या उनको कोई नौकरी दे देगा? लेकिन यह लूटने का एक धंधा। और ये कहा गया संजय निषाद और संजय निषाद के जो गुलाम मानसिकता के कार्यकर्ता हैं कि लोक भवन जो अखिलेश यादव बनाए हैं वहां पर महामना जी बैठेंगे। ये अपने को महामना भी कहते हैं, पॉलिटिकल गार्ड फादर ऑफ फिशरमैन। ना पता का नहीं कौन बेवकूफ जो है कि इनको ये डिग्री दे दिया है, जैसे फर्जी डॉक्टर की डिग्री वैसे ही महामना की डिग्री। ये महामना भी है? महामना भी है, महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद, पॉलिटिकल गार्ड फादर ऑफ फिशरमैन। तो पहले गोरखपुर में जब मैं जाता था 2010 उसमें, तो लोग कहते थे भैया, एक बार घटना हो गई कि चंपा देवी पार्क में एक कार्यक्रम था। ये कहने लगे हमसे कि सर हमको 2 मिनट का टाइम दिलवा दीजिए, ये कार्यक्रम जो बम्बई वाले भारतीय निषाद एकता परिषद वाले किए हैं, तो हमको भी 2 मिनट का समय दिलवा दीजिए, आप कह देंगे तो मिल जाएगा। तो मैं लोगों से आग्रह किया, लोगों ने कहा कि भैया इसे ठगवा के चक्कर में मत पड़िए, कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं, यह बहुत ही इसके चक्कर में आप मत फंसिएगा। और बात उन्होंने सही कहा। 2011 में 25 जून को दारुल सफाई ब्लॉक कॉमन हॉल में मैंने कार्यक्रम किया, 45-46 जिले के कार्यकर्ता आए, और मैं निषाद ज्योति मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन करता था। यह व्यक्ति आया और वहां पर लोगों की लिस्ट मिल गई और निषाद ज्योति पत्रिका मिल गई, तो उसमें लोगों का मैं बायोडाटा, लोगों का डिटेल्स और लोगों का नाम, पता, मोबाइल नंबर भी छापता था। मदद करते थे, आर्थिक सहायता। जी करते। अब संजय निषाद उसी का के माध्यम से जो है कि 8% वाला यादव मुख्यमंत्री हो सकता है, 6% वाला जाटव मुख्यमंत्री हो सकता है। झूठ। अरे भाई, हम लोग इसीलिए जातिगत जनगणना की हम बात करते हैं। सारी जातियां, कोई कहती है 10% है, कोई कहता है 8% है, ब्राह्मण समाज दावा करता है कोई कि 19% है, कोई जो है कि एंकर जो है कि कहता है कि 16% ब्राह्मणों की आबादी है उत्तर प्रदेश में है, जब पूरे सवर्णों की आबादी ही जो है उत्तर प्रदेश में 20.94% है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जैसे बिहार में, तेलंगाना में, कर्नाटक में जातिगत जनगणना हो गई, तो उत्तर प्रदेश में संजय निषाद कहते हैं कि 24% यहाँ पर निषाद समाज के लोग हैं। अरे भाई, कहाँ से इतने हो गए? ये झूठ। ठीक है, अपने आंकड़े जाति के संख्या को जो है कि बढ़ा करके करते हैं ताकि प्रेशर पॉलिटिक्स किया जाए। तो इस तरह से गुमराह करने के लिए कि 6% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, 8% वाला बन सकता है, तो 24% वाला क्यों नहीं? और ये सरकार बनाते बनाते का नाम तो रखा निषाद पार्टी।
लेकिन निषादों का उसमें कोई स्थान नहीं है। ये कह लीजिए कि चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे वो मंगरू वाली पार्टी जो है, वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, चाहे वो अनुप्रिया पटेल की जो अपना दल एस हो, ये तीनों पार्टियों का देखेंगे तो निषाद पार्टी संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। सुभाषपा जो है कि मंगरू एंड चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। निषाद पार्टी की मैं बात बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी जो है उनके बेटे जो है कि प्रवीण कुमार निषाद, जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद थे, 2024 में भाजपा से उम्मीदवार भी बने थे। भैया जब निषाद पार्टी, तो निषाद पार्टी के मुखिया के परिवार वाले भारतीय जनता पार्टी से चुनाव क्यों लड़ते हैं? ये तो सीधे सीधे निषादों की आंख में धूल झोंकने का काम किया जा रहा। एक लड़का जो कि उत्तर प्रदेश का जो है कि प्रभारी है, श्रवण कुमार निषाद, वो भी भारतीय जनता पार्टी का चौरी चौरा से विधायक है। राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद है, निषाद पार्टी का एक अनुषंगिक संगठन, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का बेटा अब संयोजक भी हो गए निषाद पार्टी के। अच्छा। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनकी पत्नी जो है कि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, साला जो है उत्तर प्रदेश में रविंद्र मणि निषाद, वो निषाद पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। और टिकट जब बांटना हुआ तो एक केवल निषाद के बेटे को दिया गया। विनोद निषाद वाला जो क्या मूड़ी और गोड़ी वाली जो बात चली थी, विनोद चला था उपचुनाव में मजवा में, तो विनोद निषाद को 3 करोड़ में टिकट दिया गया। अब बताइए 3 करोड़ में टिकट लेकर के तब वहां निषाद पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। भीड़ जुटाएगा निषाद, लाठी डंडा खाएगा निषाद, जेल जाएगा निषाद, चंदा देगा निषाद, और टिकट बेचने का काम करेगा संजय निषाद और उनका परिवार। ये हाल है। तो ये निषाद पार्टी के नाम पर, केवल नाम के ऊपर केवल निषाद समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। और आरक्षण का जो हुआ, अभी देखे होंगे एक वीडियो वायरल हुआ था, संजय निषाद एक तरफ संवैधानिक निषाद आरक्षण यात्रा निकाल रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बसपा आदि को कोसने का काम करे। तो भाई 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जब लोकसभा के सांसद गोरखपुर से थे तो ये कहते थे मल्लाह केवट कश्यप निषाद को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए। तो आज भाई तो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज निषाद जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण क्यों नहीं मिल जाता? और संजय निषाद उन्हीं के गलबहिया करके चल रहे हैं, सत्ता के साझीदार हैं। तो आज निषाद मल्लाह केवट बिन धीवर कार गोरिया तुरहा बाथम माझी रायकवार को अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ क्यों नहीं? आरक्षण तो मिला नहीं। पत्रावली जो अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी केंद्र सरकार को भेजे थे, उसे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एंडलेस करने का काम किया, पूरी तरह से उसको शून्य करने का काम किया। नेताजी 1994 में 10 बरस के लिए मत्स्य पालन का और 3 बरस के लिए बालू मरोन खनन का पट्टा का अधिकार स्थानीय निषाद जातियों और उनकी मजदूरी सहकारी समितियों को दिया था। वह सारा अधिकार खत्म कर दिया गया। अभी आप देखेंगे कि अखिलेश यादव जी ने निषाद समाज को मान सम्मान पहचान देने के लिए महाराज गुरुराज निषाद जयंती और कश्यप ऋषि जयंती के लिए 5 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। उसे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने खत्म करने का काम किया। अब तो माँ गंगा और जमुना आदि नदियों की जो है कि मत्स्य खेत और शिकार माही के लिए नीलामी करने का आदेश जो है कि योगी सरकार ने दिया है। और संजय निषाद खुद जो है माफियाओं को बढ़ावा देने के लिए और निषादों का अधिकार छीनने के लिए मजदूरी सहकारी समितियां गांव का बनवाने का काम कर रहा है। तो ये आप देखेंगे संजय निषाद 2022 में उम्मीदवार घोषित किए थे, तो ये कहने को निषाद पार्टी है, लेकिन निषाद नाम तो निषादों का और काम हो रहा है ठाकुर बाभन भूमिहार सामंतों का। हमें वही चीज़ हम कह रहे थे कि ये कर क्या रहे हैं फिर जो है, ये भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टर हैं और उनका इतनी बड़ी उपाधि जो है पॉलिटिकल गार्ड फादर ऑफ फिशरमैन, क्या क्या उपाधियां अभी महामना आपने नया बता दिए, हमको पता भी नहीं था। तो ये कर क्या रहा है बैठ करके भारत? देखिए संजय निषाद, ओम प्रकाश निषाद और अनुप्रिया पटेल, ये तीनों ओम प्रकाश राजभर, ये तीनों जो ये पारिवारिक पार्टी बनाए हैं, ये पूरी तरह से समाज को छलने का काम कर रहे हैं। सुभाषपा जो है मंगरू एंड चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड सौदेबाज कंपनी है और अपना दल ए से जो है मरद और मेहरारू की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अभी तक अनुप्रिया पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके हस्बैंड आशीष पटेल, केंद्र में वो मंत्री, प्रदेश में जो है आशीष पटेल मंत्री। अभी तो बगावत का स्वर वहां उठ गया है और पता लगा अभी डिमोशन हो गया कि आशीष पटेल को जो है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया।
आप देखेंगे कि जो सुभाषपा पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, उनका एक लड़का जो है अरविंद राजभर, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता, दूसरा बेटा जो है अरुण राजभर, राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता। ये घरवा की पार्टी है। और संजय निषाद ने जब टिकट बांटने का काम किया तो नौतनवा महाराजगंज में एक विधानसभा पड़ती है, वहां से ऋषि त्रिपाठी को टिकट दे दिया गया। बगल में खड्डा कुशीनगर की विधानसभा है, वहां से विवेकानंद पांडे को दिया गया। तमकुही राज कुशीनगर की एक विधानसभा है, वहां से डॉक्टर असीम राय को टिकट दिया गया। मेहदावल संत कबीर नगर की विधानसभा से अनिल त्रिपाठी को टिकट दे दिया गया। आप यहाँ आएंगे कटेहरी अम्बेडकर नगर में तो यहाँ से अवधेश द्विवेदी को टिकट दिया गया। आप वहाँ जाएंगे ज्ञानपुर में तो विपुल दुबे को टिकट दे दिया गया। आप अतरौलिया में आएंगे तो प्रशांत सिंह को टिकट दे दिया गया। आप यहाँ पर शाहगंज में रमेश सिंह को टिकट दिया गया। बदलापुर में रमेश मिश्रा को टिकट दिया गया। बांसडी बलिया में केतकी सिंह को दिया गया और प्रभात सिंह राहुल को जो है हंडिया से दिया गया। और फूलन देवी जिस क्षेत्र की रहने वाली रही हैं, वहाँ से जो छोटे सिंह चौहान ठाकुर को टिकट दिया गया। मतलब वहाँ भी यहाँ से सुल्तानपुर सदर से राजा बाबू उपाध्याय को टिकट दिया गया। तो भैया भीड़ जुटाए निषाद समाज, चंदा दे निषाद समाज, लाठी डंडा खाए निषाद समाज। गाजीपुर में आप देखे होंगे कि 6 महीने तक निषाद गांव गिराव छोड़ करके बिहार में शरण लिए थे, जो वहां पर कठवा मोड़ का कांड हुआ था। तो और संजय निषाद जो है कि मलाई खाएं और समाज जो है लाठी डंडा खाए। अच्छा, हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि ये जो पाँव पखरवा रहे हैं, रामराज इनके जो है घर में उतर आया है, तो हम एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप तो उनको गुरु रहे हैं, वो आपके शिष्य रहे हैं। जब आप उनको ये सब सारी चीज़ें सिखा रहे थे, भाई एक गुरु का धर्म अच्छे संस्कार दे, तो उस वक्त भी वो इसी तरह से चरण बंदन करवाते थे, पैर धुलवाते थे, आरती करवाते थे, फूल छिड़कवाते थे अपने। इस समय कर ले, पहले तो मैं कहा नहीं कि गोरखपुर के लोग तो समाज के मंचों पर बैठने तक नहीं देते थे। अच्छा, इनको ये केवल दलाली करना। और जो गोरखपुर में कच्ची दारू बनती है तो और ज्यादातर बनाने वाले केवट ही होते हैं। तो ये दारू बनाते थे तो ये पुलिस से मुखबिरी करके बताते थे कि वहाँ कच्ची दारू बन रही है। जब पुलिस उनको पकड़ के ले जाती थी तो परिवार वालों से कहते थे 10,000 रुपया दीजिए, 20,000 मैं उनको छोड़वा दूंगा। तो 10,000 पुलिस वाले को दिए, 10,000 अपनी जेब में आया। और ये बन जाते थे। हाँ, और ये राखी की पुड़िया बना करके ये दवाई बांटने का काम करते थे। तो ये महाफ्रॉड किस्म का यह व्यक्ति रहा और चर्चा में आने के लिए। अच्छा, कब आपने तब हटाया, कभी ने कब? ऐसा है कि 25 जून 2011 को ये हमारी शरण में आया और बड़े लच्छेदार ये बातें करना, ये है काका इतने दिन से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। समाज को कोई जानता नहीं था, आरक्षण को कोई ककारा नहीं जानता था। आपने समाज को बहुत कुछ जगाया। और उसमें सोशल मीडिया थी नहीं हम लोगों के ज़माने में, मोबाइल था नहीं, बेसिक फ़ोन भी बहुत कम लोगों के यहाँ था। तो हम लोग डोर टू डोर जा करके 18 प्रदेशों में घूम करके लोगों की नेटवर्किंग तैयार किया। लेकिन भाई देखिए, कलाबाज आदमी जो होता है ना, तो धूर्तता जिसके दिमाग में होती है, कनिंग माइंड। तो संजय निषाद बहुत कनिंग माइंड व्यक्ति है। तो आपने हटा दिया फिर? तो ये व्यक्ति जो है ना, जब सब कुछ ले लिया मेरा, तो ये धीरे धीरे अपना हमको भी जाल में फंसा दे। अरे काका, आप बताइए, लखनऊ में किराए के मकान पर रहते हैं, मुझे तो बड़ी तकलीफ है। आप आइए, 6 महीना में आपका बड़ा सा निषाद भवन बनवा देंगे, आप जो गाड़ी पसंद करेंगे वह गाड़ी की व्यवस्था करा देंगे। हमने कहा लौटर राम निषाद जो है ठगी के पैसे से न घर बनवाएगा, न ठगी और लूट के पैसे से जो है कि गाड़ी में चलने का काम करेगा। और संजय निषाद इतना साथी दिमाग का व्यक्ति है। यह व्यक्ति अपने बंद दरवाजे में ये कहता था कि मान्यवर कांशीराम कहते थे कि दलितों पर जितने अत्याचार होगा, जितनी हत्या होगी, उतने ही हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। तो हम भविष्य में पार्टी बनाएंगे। पहले तो राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद 2013 में बनाए, 2016 में पार्टी बनाए। तो ये पहले कहते थे जब चर्चा में आना है तो कुछ लोगों को मरवाना पड़ेगा। तो 7 जून 2015 को संजय निषाद ने जो है कि 10 लोगों को मरवाने का टारगेट बनाया। और कहिए कि मौके पर पुलिस आ गई, लेकिन एक लड़का इटावा का था, अखिलेश कुमार निषाद जो है, उसकी संजय निषाद के लोगों ने ही हत्या कर दिया, जिसमें ये गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ 2021 में। और उसी मुकदमे से बचने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की गुलामी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के चरणों में जा करके जो है नतमस्तक हो गए। और आज जो है
संजय निषाद जो है पूरी तरह से जो निषादों का जो अधिकार था सारा अधिकार छीनने का, और आरक्षण के नाम पर अब चुनाव आ गया है 2027 का, तो ये आरक्षण मझवार को परिभाषित करने के मुद्दे पर समाज को एक बार गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम कहते हैं संजय निषाद से कि आप तो डबल इंजन की सरकार है, तो आज भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं करवा लेते। 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में, भाजपा के दृष्टि पत्र में संकल्प लिया था कि कभी हमारी सरकार बनेगी तो हम 17 अति पिछड़ी जातियों के साथ साथ लोनिया चौहान को, बंजारा को, बिहार को भी अनुसूचित जाति में शामिल करने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निषादों का वोट लेकर के सरकार बनाई, लेकिन निषादों से किया हुआ वादा जो है निभाने का काम नहीं किया। तो 2027 में अब भारतीय जनता पार्टी की विदाई दिखाई दे रही है। तो संजय निषाद अब चाहते हैं कि एक बार फिर जाल फैला करके हम समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लेंगे, लेकिन चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, अब हमें पूरा विश्वास है कि अखिलेश यादव जी इन्हें घास नहीं डालेंगे, और हम जैसे लोग जो है इनकी समाजवादी पार्टी में नो एंट्री करने के लिए पूरी मजबूती से खड़ा होंगे।